मित्रों नमस्कार। दीपक और दुनिया के YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को आप पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज एक विशेष घटना नई दिल्ली में घटी है। खबर से आप सभी लोग परिचित होंगे। घटना यह है कि प्रधानमंत्री के आवास का जो गेट है, जहां से प्रधानमंत्री निकलते हैं, वहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी जो पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस की, उनकी कई नेता वहां बैठ करके धरना दे रहे थे। और धरने के पीछे बताया जा रहा है कि वे यह कह रहे थे कि हम जो आंदोलनरत छात्र थे उन छात्रों के साथ हैं। उन छात्रों की जो पीड़ाएं हैं, यदि सरकार आश्वासन दे कि संसद का जो यह मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में उस पर सार्थक और विस्तार से बहस हो तो ही धरना समाप्त होगा। बात बढ़ चली। जगह तो संवेदनशील था ही, इसलिए सरकार तुरंत ही इस धरने को नजरअंदाज ना करते जितेंद्र सिंह को और जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उनको धरना स्थल पर भेजा। बातचीत हुई और बाद में जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी भी दी कि राहुल गांधी द्वारा जो मांग की गई थी उस मांग को सरकार ने मान लिया है और संसद में इसकी चर्चा होगी। बात इतनी सी घटी है। हालांकि शाम को जब आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, धरना पर ही बैठे रहे, तो राहुल गांधी समेत कई जो विपक्ष के नेता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। ये अपडेटेड खबर है। अब हिरासत में लिया है तो कुछ समय तक बैठा करके छोड़ा भी जा सकता है या स्थिति को समझते हुए पूछताछ जारी भी किया जा सकता है। तो एक दिन जो भी होगा इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वह धरने पर बैठे सरकार जो है तुरंत उन पर गंभीरता से विचार करके जितेंद्र सिंह को पास में भेज दी। बात इसकी है कि आखिर इतनी जल्दी सरकार आ कैसे गई हरकत में। क्या सरकार ने राहुल गांधी या जो कांग्रेस की यह सोची समझी रणनीति थी, उसके रणनीति को भाप गई या मामला कुछ और था? यदि मामला कुछ और था तो मामला कौन सा था? आज इसी पर बातचीत करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि एक दिन पूर्व ही आंदोलनरत जो छात्र थे सीजेपी के नेतृत्व में, उनकी जुटान दिल्ली में हुई थी। उन पर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ। उस समय वह छात्र आंदोलन नेतृत्व विहीन हो चुका था। इसके बावजूद भी जो छात्र है वह डटे रहे। छात्र डटे रहे, लेकिन वे छात्र दिल्ली के थे, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। नहीं, वे छात्र केवल दिल्ली के नहीं थे, वे देश के कोने कोने से इकट्ठा हुए छात्र थे।
उत्तर प्रदेश के छात्र थे, बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, सभी जगहों से, सभी वर्गों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से जो छात्र हैं, जो कि पेपर लीक की समस्या से पीड़ित थे, जो कहीं ना कहीं एक पीड़ा को अपने अंदर समेटे हुए थे, वह इकट्ठा हुए थे। कारण यह है कि उनको एक गति देने का कार्य, इसको मानना पड़ेगा कि सीजेपी का जो एक प्रोटेस्ट था उसने दिया। यानी किसी के भीतर यदि पीड़ा हो किसी बात को लेकर के, आप उसके नस को दबा दीजिए तो फिर देखिए वह अपनी दर्द जो है किस तरह से बयां करता है। तो इसमें सीजेपी के जो लीडर हैं अभिजीत दीपके, उनका बस इतना ही रोल है। बाकी उस समय वे जो छात्र इकट्ठा हुए थे वे पूरी तरह से नेतृत्वहीन थे। अब दिल्ली में ये छात्र मौजूद थे और छात्रों की मौजूदगी को कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको अस्त्र बनाया कि यही समय है, सही समय है। यदि इस समय पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या शिक्षा मंत्री को घेरा जाए तो सरकार बहुत जल्दी ही बैकफुट पर आ जाएगी। यही लफ्ज जो राहुल गांधी ने कहा जाए पकड़ा और उसकी जो एक आवाज है, उसकी आवाज को अपनी आवाज देने का काम किया है। तो यदि इसके परत दरपत में जाएं तो कहीं ना कहीं हम यही पाएंगे। इसलिए जो यह सोच रहे हैं सरकार राहुल गांधी के सामने झुक गई, कांग्रेस के सामने झुक गई, तो उनका यह सोचना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार उनके सामने नहीं झुकी है, सरकार झुकी हुई है क्योंकि जो आंदोलनरत छात्र थे वह दिल्ली छोड़े नहीं हैं। यदि उनका एक सोता उस, क्योंकि वे जो छात्र हैं वो एक दो दिन पहले ही पुलिस की लाठियां खा चुके हैं, वो जरे हुए हैं और जरे हुए पर घास बनने का कार्य कौन कर रहा था? ये जो अभी कांग्रेस सहित जो विपक्षी पार्टियां उनके नेता कर रहे थे। यानी जल रहा उस पर घी डालने का कार्य उन्होंने किया और उस घी को केंद्र सरकार ने तुरंत समझा और स्थिति का आकलन करते हुए तुरंत ही अपने एक प्रतिनिधि को भेजा, बातचीत किए। बातचीत सार्थक होने के बावजूद भी जब धरना समाप्त नहीं हुई तो प्रशासन ने भी अपने कड़े रवैये को अपनाया। मतलब यह है कि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस का नाम लिया जाता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है, इनके पास अपनी कोई भी क्षमता नहीं है, इनके पास अपना कोई जन समर्थन नहीं है, इनके पास अपना कोई नीति नहीं है, इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है जिसके बलबूते ये सरकार को घेर सके। सरकार को या किसी को भी तार्किक रूप से घेरने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को, विशेष करके कांग्रेस के पास
धैर्य की कमी रही है। यदि धैर्य की कमी ना रही होती तो प्रधानमंत्री जब 2014 में चुने गए थे उसके तुरंत बाद से ही उनके प्रत्येक नीतियों का विरोध नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री के का विरोध करना ना बनाया जाता है। और आज उसका दुष्परिणाम यह है कि विपक्षी पार्टियों को लोग हवा तक नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाइए, जिन लोगों को लगता है कि ये जो जन समर्थन है ये कांग्रेस का जन समर्थन है, जिन लोगों को लगता है कि ये जो जन समर्थन है वो अखिलेश का जन समर्थन है, जिन लोगों को लगता है कि ये जो जन समर्थन है वो तृणमूल का या आम आदमी पार्टी का जन समर्थन है या अभिजीत दीपके का जन समर्थन है, तो शायद वह सही नहीं समझ पा रहे हैं। यदि सही समझना है तो यह जान लें कि यह जन समर्थन उनका नहीं है, बल्कि यह जन समर्थन आम जनता का है। आम जनता जो है, जो अपनी लाई पूंजी लगा करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जगहों पर भेजती है, जिनके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दे रही है, उन माता पिता के बच्चों ने जब उस आंदोलन को अपना रूप लिया तब जाकर के यह आंदोलन कहीं सार्थक हुआ। यानी अभिजीत दीपके यानी सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें जो विशेष करके सोनम वांगचुक जी की उपस्थिति हुई है, जिनका जो उनका व्यापक भूख हड़ताल रहा है, उसने क्या किया, जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के दिल को झकझोरने का कार्य किया। यही थोड़ी सी गलती हुई है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार की यही थोड़ी सी गलती नहीं है, अभी आगे वो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अमीर हो गरीब हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, सवर्ण हो अवर्ण हो, पढ़ा हो बेपढ़ा हो, लिखा हो गैर लिखा हो, सबका एक सुर है कि किसी भी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और एक छोटी सी बात, सरकार क्या समझने में चूक कर रही है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार यह बात समझ नहीं पा रही है। सरकार इस बात को समझ तो रही है, लेकिन वह शुरू से ही विपक्ष के एजेंडे को, जो राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, उनके एजेंडे को शुरू से ही खारिज करती आई है। शायद जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र की भाजपा सरकार है, वह आज भी इस बात को समझ रही है कि ये जनसमर्थन तो जरूर है, लेकिन इस जनसमर्थन के दबाव में यदि हम धर्मेंद्र प्रधान का या ऐसे किसी भी मंत्री का इस्तीफा लेते हैं, उनको उनके पद से हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, वह यही कि देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है, भारत में भी वही चल रहा है। सरकार, मोदी सरकार यह संदेश देना नहीं चाहती, और इसीलिए अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि एक सामान्य वातावरण में बहुत जल्दी ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है।
अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहेगी, भाजपा किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार और दुलार दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।